हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेसन नंबर 7 को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे ओल्डेस्ट पीपल कौन लोग हैं, क्या आप जानते हो? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी, टाउन आर विलेज। सबसे पुरानी चीज़ें क्या हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, या फिर आपके शहर में, या फिर आपके कस्बों में, या फिर आपके गाँव में मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो हाउ ओल्ड आर दे, तो वो कितनी पुरानी हैं। हैव यू एवर विश्ड, क्या आपकी कभी इच्छा हुई, आपका मन किया डैट यू वर ओल्डर, कि आप भी बूढ़े हो जाओ। हैव यू विश्ड डैट यू कुड ग्रो अप इन हरी, क्या आपकी कभी इच्छा ये भी हुई कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ। ओके, अब आते हैं बच्चों चैप्टर में। चैप्टर का नाम है बच्चों द इन्वेंशन ऑफ वीटा वांग, वीटा वांग का आविष्कार। ओके, लुक, मिस्टर विल्ली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विल्ली वोंका किसी व्यक्ति का नाम है। बिगिंस जो शुरू करता है, बाय इन्वेंटिंग मतलब होता है आविष्कार करना, किसका? वोंका वाइट का। वोंका वाइट का जो है आविष्कार करना शुरू करता है। आगे बोल रहा है विच मेक्स, जो लोगों को बनाता है यंगर, नौजवान। ओके, बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रांग, लेकिन वोंका वाइट जो इतना स्ट्रांग था, इतना तेज था कि सो सम पीपल, जिसकी वजह से कुछ लोग डिसअपियर, गायब हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी जो एज थी वो माइनस मतलब घट गई है, घट जाती है। वन पर्सन, एक व्यक्ति, एक्चुअली वास्तव में बिकम्स हो जाता है माइनस, कितना माइनस आता है? 87 साल पीछे चला जाता है। विच मीन, जिसका मतलब ये है कि ही इज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 87 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा वापस आने के लिए। मिस्टर विल्ली वोंका मस्ट इवेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विल्ली वोंका को एक नई चीज़ की खोज करनी चाहिए। पार्ट 1 देखिए आप लोग। मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका कहते हैं कि सो इसलिए, वन सेकेंड, एक बार दोबारा, आई रोल्ड अप माई स्लीव। स्लीव का मतलब होता है अपना जो ना, जो शर्ट का जो होता है, शर्ट हाथ का जो शर्ट, जो बाँह का जो शर्ट नहीं मोड़ते हैं, तो मैंने अपने शर्ट को, अपने बाँह की शर्ट को मोड़ा। एंड सेट टू वर्क, और काम में लग गया। वंस, एक बार, अगेन, दोबारा, आई स्क्वीज्ड का मतलब होता है मैंने लगाया, इसकी मतलब घुसेड़ना होता है, यू कैन से लगाया, माई ब्रेन, अपने दिमाग का, यू कैन से मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सर्चिंग फॉर द न्यू रिसाइप मतलब होता है नई रिसाइप की खोज करने के लिए। ओके, आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे क्रिएट मतलब होता है एज को क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? टू मेक पीपल ओल्ड, टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हाँ हाँ हाँ, ओके, मुझे करना पड़ा एज में, टू मेक, लोगों को बूढ़ा से बूढ़ा और बूढ़ा बनाने के लिए। हाँ हाँ, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर आई हैड टू, मैंने किया था, मैंने किया था मतलब आई हैड टू, वंस अगेन, आई हैड टू क्रिएट एज का मतलब होता है मैंने एज को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जा रहे थे। हाँ हाँ, आई कैड, मैंने चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम, लेकिन अब जो है मेरे दिमाग में जो है तरीके, आइडियाज़ अब आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, का मतलब ये होता है कि सबसे पुरानी चीज़ दुनिया में क्या है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, की सबसे लंबे समय तक जीवित कौन सी चीज़ रहती है। ओके, आगे देखिए आप लोग। अ ट्री, चार्ली सेड ने बोला कि एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही बोल रहे हो। बट लेकिन, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़? नॉट द डगलस फर, डगलस फर तो बिल्कुल नहीं। नॉट द ओक, ओक भी नहीं। नॉट द सेडार, और सेडार भी नहीं। नो 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 माई बॉय, इसमें से कोई नहीं। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द, लिखा ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, इस पेड़ को ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री कहा जाता है। डेट ग्रोज, जो उगते हैं या बढ़ते हैं, अपॉन द स्लोप ऑफ द व्हीलर पिक इन नेवादा, यूएसए, यूएसए के नेवादा इलाके में। ठीक है, व्हीलर पिक मतलब होता है ढलान, चोटियों पर। ओके, यू कैन फाइंड, तुम पा सकते हो, ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पिक टूडे, तुम आज के समय, आज ही जो है व्हीलर पिक पर जो है ब्रिस्टल कोन पाइन को तुम पा सकते हो। ओके, डेट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, जो आज जो है उस जो 4000 साल पुराना हो चुका है। दिस इज़ फैक्ट, ये फैक्ट है चार्ली, ये जो है पेड़ चाहिए आपका, इस पेड़ की ज़रूरत है। आस्क, इन्हें लिखा डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है बच्चों वृक्ष कालानुक्रमिकी का मतलब होता है
उसका मतलब ये था कि जो पेड़ों के बारे में सर्च करते हैं, जो पेड़ों की जानकारी रखते हैं, उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। ओके, जिसका मतलब हिंदी में होता है वृक्ष कालानुक्रमिकी। यू लाइक, तुम पसंद करोगे, यू लाइक एंड लुक, और देखोगे डैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी, जब तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में खोजोगे। व्हेन यू गेट्स होम, जब तुम घर जाओगे। विल यू प्लीज़, क्या तुम कर पाओगे ऐसा, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है। ओके, सो डैट, ताकि स्टार्टेड मी आप, ताकि मैं इसका शुरुआत कर सकूँ। आई जम, मैं उछला इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, इसका मतलब होता है मुझे ग्रेट ग्लास एलिवेटर मतलब होता है जो आपने देखा जो दो पहाड़ियों के बीच में ना एक इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जाने के लिए ग्लास एलिवेटर का यूज करते हैं, उसे कहते हैं ग्लास एलिवेटर। तो मुझे ग्लास एलिवेटर के सहारे जाना पड़ेगा। रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में भ्रमण मतलब घूमना पड़ेगा। क्या करने के लिए? कलेक्टिंग स्पेशल आइटम, मतलब कि विशेष प्रकार के आइटम को जमा करने के लिए। फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, पुरानी जीवित चीज़ों से। ओके, वन पॉइंट देखिए वो चीज़ क्या क्या है जो जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करता है। पहला, फर्स्ट नंबर देखिए आप लोग, अ पिंट ऑफ सैफ फ्रॉम, लिखा 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, का मतलब होता है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन जो पाइन जो ट्री है, उस पेड़ जो कितना साल पुराना है, जो 4000 साल पुराना जो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री है, उस पेड़ से कुछ उसका जो टुकड़ा, कुछ पार्ट जो है मुझको लेना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 पॉइंट देखिए आप लोग, द टो नेल का मतलब होता है पैरों के नाखून का, जो पैरों का जो अंगूठे का जो नाखून होता है। क्लिपिंग्स, उसके जो कुछ पार्ट, हिस्से, कुछ पिंच। फ्रॉम अ 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रीगोरोविच, बोला कि रूस में जो एक व्यक्ति है, जो 168 साल का व्यक्ति इसमें अभी मौजूद है, जिसका नाम है पेट्रोविच ग्रीगोरोविच, उसके पैर के अंगूठे के नाखून मुझे चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, एन एग led by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। इसका मतलब ये हुआ कि एक 200 साल पुराना कछुए का जो अंडा, जो किंग ऑफ टांगा से भी काफ़ी फेमस है, उसका मुझे एक अंडा चाहिए। ओके, फिर आगे बोल रहा है कि द टेल ऑफ अ 51 ईयर्स ओल्ड हार्स इन अरबिया, बोला कि अरबिया कंट्री में जो 51 ईयर्स ओल्ड पुराना जो घोड़ा है, उसकी पूंछ, मतलब उसकी पूंछ का कुछ पार्ट वो भी मुझे चाहिए आपका। आगे बोला द विस्कर का मतलब होता है मूंछ या दाढ़ी के जो बाल नहीं होते हैं। आपका 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड का क्रम्पेट, बोला कि एक 36 ईयर्स ओल्ड 36 साल की पुरानी एक बिल्ली जिसको क्रम्पेट के नाम से जानता है, उसकी जो है मूंछ के बाल या दाढ़ी के बाल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये बोल रहा आपका। आगे बोला बच्चों, एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन, लिखा क्रम्पेट फॉर, लिखा 36 ईयर्स। बोला कि एक ना ओल्ड फ्ली मतलब होता है ना, छोटा सा फ्ली मतलब होता है छोटा सा कीटाणु होता है, इंसेक्ट होता है, जो 36 ईयर्स क्रम्पेट के उसमें अंदर मतलब बालों में रहता है, वो भी मुझे चाहिए। अगले का द टेल ऑफ, लिखा 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम का ताइबेन, मतलब ताइबेन में जो है एक रैट है जो कितने साल का, जो 207 ईयर्स ओल्ड है, उसकी पूंछ की मुझे ज़रूरत है आपके। आगे बोला कि द ब्लैक टीथ ऑफ, लिखा 97 ईयर्स ओल्ड ग्रीमैल्किन लिविंग इन, लिखा केव ऑन, लिखा माउंट पोपो कैटल पेटल। आपको बोला कि एक काला दांत जो 97 ईयर्स ओल्ड या ग्रीमैल्किन जो है एक गुफे में जो है पहाड़ियों पर रहती है, उसकी जो काले दांत हैं वो भी मुझे चाहिए। ओके, आगे बोल के नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू फ्राम पेरू, मतलब पेरू में एक 700 साल पुराना जो है कैटलू है, उसका जो नकल बोन्स मतलब होता है उंगली की जो गांठ होती है ना, गांठ, वो उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी आपको। ओके, आगे देखिए आप लोग, नंबर पार्ट 2 देखिए आप लोग। पार्ट 2 लिखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, लिखा आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ओवर द, पूरे संसार में मुझे घूमना पड़ेगा। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, चल दिए, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड, ट्रैक डाउन मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। मैं मिस्टर वोंका वेंट ऑन, चल दिए, चले गए, मतलब कि चल दिए। आई ट्रैक डाउन का मतलब होता है मतलब कि खोज में,
वेरी ओल्ड बहुत ही पुरानी, एंड एंशियंट एनिमल मतलब प्राचीन एनिमल्स को की खोज में, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट और बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी कुछ पार्ट हिस्से लेने के लिए, समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ वन ऑफ दे प्रत्येक में से सब में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेने के लिए। A hair or an eyebrow or sometime it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping। बोला a hair एक बाल या इसके आईब्रो के जो बाल होते हैं वो, या sometime कभी कभी, इट वॉज नो मोर देन एन आउंस और लिखा टू ऑफ जैम स्क्रैप का मतलब होता है खरोच ना, जो बीच में लिखा टू इट्स टोज, बोला कभी ऐसा होता कि जो उनके अंगूठों के बीच में जो नहीं जो कुछ पार्ट जो मौजूद होते हैं ना आपका जो खरोच होते हैं उसको भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कब लेनी पड़ेगी? मैंने लिया वाइल इट वॉज स्लीपिंग, जब ये सो रहे थे तब मुझे लेना पड़ेगा, मैंने लिया। ओके, आई ट्रैक डाउन, मैंने ट्रैक डाउन मतलब कि मैंने पाया, मुझे मिला। द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्ट्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक, द स्टिंगिंग स्लग, एंड द लिखा है वेनोमस स्क्वेरकल, है ना, स्क्वेरकल हु कैन स्पीट पॉइजन। बोला ये सारी चीज़ें जो थी जिनको जो मुझे मिले उनसे हु कैन स्पीट पॉइजन, जो जहर क्या करते हैं निकालते हैं, राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड अवे का मतलब होता है ठीक तुम्हारी आंखों में जो है जहर फेंकेंगे 50 गज दूर से। ओके, बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने के लिए चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली, मुझे बस इतना सिर्फ कहना दो, डैट इन द एंड, अब यहाँ बस बात ख़त्म कर दो, अब मेरे पास वक्त नहीं है। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉयलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, बोला कि आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉयलिंग मतलब बहुत ज़्यादा उबालने पर, उबालने के बाद, एंड बबलिंग मतलब बबलिंग करने पर, एंड मिक्सिंग और मिलाने पर, एंड टेस्टिंग और टेस्ट करने पर, इन माई इन्वेंटिंग रूम, अपने इन्वेंटिंग रूम में मुझे टेस्ट करने पर मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, मुझे करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। किसने बोला? मिस्टर वोंका ने बोला। किससे? चार्ली से। आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ, लिखा ऑयली ब्लैक लिक्विड। आई प्रोड्यूस मतलब होता है मैंने बनाया, वन टाइनी कप फुल मतलब एक भर के छोटे कप भर के फुल ऑयली ब्लैक लिक्विड बनाया, एंड गेव 4 ड्रॉप और सिर्फ 4 बूंदें दी इसकी टोटल की, टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। ओके, बोला कि एक उम्पा लुम्पा नाम का वॉलंटियर था जो जिसकी उम्र 20 साल की थी, जो बहुत ही बहादुर था, उसको मैंने 4 बूंद टोटल लिक्विड का मैंने उसको दिया, टू सी देखने के लिए कि व्हाट हैपेंड क्या होता है, व्हाट डिड हैपन क्या होगा। ओके, चार्ली आज क्या हो जाएगा, क्या होगा। इट वॉज फैंटेस्टिक, ये फैंटेस्टिक था। क्राइड मिस्टर वोंका ने चिल्ला के बोला ये फैंटेस्टिक था। ओके, द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जैसे उसने मतलब उसको मतलब पिया, मतलब कि घूंट मारा या इसको कि घूंट लिया, ही बिगैन रिंकलिंग, वह हिलना शुरू कर दिया, एंड ड्रॉपिंग ऑफ और गिरने शुरू हो गए, एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके जो दांत जो है वो झड़ने शुरू हो गए, एंड और बिफोर आई नो इट, मैं इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता, ही हैड सडनली, वह अचानक से बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वह 75 ईयर्स का आदमी बन गया। ओके, एंड दस और तभी माय डियर चार्ली, मेरे प्यारे चार्ली, वॉज वीटावांग इन्वेंटेड, और वीटावांग की जो है वीटावांग का आविष्कार हो गया था, वहाँ का आविष्कार हो गया था। तो इसको बच्चों रोल्ड डेल ने लिखा है, जो फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? या वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।